वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कल यानी 1 जून से देश में अनलॉक 1 शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक से खास बातचीत में अनलॉक 1 का मतलब समझाया। देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़े। एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, इस सूत्र को चरितार्थ मैंने पहली बार इतने सालों में होते हुए देखा है। किसी भी प्रकार की आपदा हो, पूरा राष्ट्र जब एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ता है तो नतीजे अच्छे ही आते हैं और मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़कर कोरोना की लड़ाई लड़ी है। इसका परिणाम देखिए, भारत में प्रति 10 लाख की आबादी 12.6 लोग आज तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वैश्विक औसत 77.6%, जिसको विकसित देश कहते हैं। ऐसे देशों में जैसे अमेरिका तो 542 है, जर्मनी 217 है, ब्राजील 195 है। हम इनसे बहुत नीचे रहे। तो ये आंकड़े ही बताते हैं कि हम ये लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़े हैं। वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लॉकडाउन और कल से शुरू होने वाले अनलॉक 1 को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। हम परमानेंटली जिंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा या 2 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा और अगर कोरोना रहेगा तो कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी पूरी सरकार इस टाइम कोरोना के मरीजों का इलाज करने की तरफ ध्यान दे रही है। और आप देखते होंगे कि पूरे इस अभी कोरोना संकट से देश जूझ रहा है। समय से लिए गए फैसले का परिणाम रहा है कि भारत ने इस संक्रमण को काफी हद तक रोकने में मदद की। एक भारत के अंदर मौत के आंकड़े न्यूनतम हैं। हम लोग पहले ही तैयार हैं क्योंकि ये तो सबको मालूम था कि अल्टीमेटली लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। कब तक रखेंगे हम लोग, उसकी शुरुआत हुई है और पहले से ही भारत सरकार की जो एडवाइजरी होती है उसके अकॉर्डिंग तो तमाम राज्य सरकार ने साथ दिया और केंद्र राज्य मिलकर इसका मुकाबला करने हमारी टीम रही है। आगे भी हम चाहेंगे कि आज जो फैसले हुए हैं उसके आधार पर हम लोग आज रात को फैसले कर लेंगे या लागू करेंगे। हम चाहेंगे कि इस लड़ाई को मिलकर लड़ें। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोलने की परमिशन दे दी है। 8 जून से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, वो भी नियमों के साथ। धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कई दिनों से लगातार की जा रही थी, लेकिन अब धर्मावलंबियों की सरकार ने सुन ली है। फिर से मंदिरों में होगा मंत्रोच्चार, आरती के आलोक में चमकेगी आस्था, घंटों और शंखों की ध्वनि धर्म की पताका को लहराएगी। फिर से मस्जिदों से आएगी अजान की पाक आवाज, नमाजी मस्जिद में पढ़ेंगे नमाज। गुरुवाणियों से गूंजेंगे गुरुद्वारे, गुरुद्वारों में फिर से होगी अरदास। चर्च में जलेंगे दीपक, लोग करेंगे प्रार्थनाएं। तो पूरे देश में 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कई दिनों से हो रही थी। अब सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के हिसाब से 8 जून से सारे धार्मिक स्थल नियमों के साथ खोल दिए जाएंगे। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही कई जगह मंदिरों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं।
मंदिर लॉकडाउन में श्रद्धालुओं के लिए बंद था, मगर अब इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी हो रही है। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही मंदिरों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के पहले ही कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने अपने यहां 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी थी। अलग अलग शहरों में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग लगातार हो रही थी। देवघर में श्रावणी मेले की मांग श्रद्धालु कर रहे थे, तो गया में भगवान विष्णु के भक्त चाहते थे कि मंदिर खुल जाएं। वाराणसी में यज्ञ हवन करते पंडा पुरोहित भी सरकार से मांग कर रहे थे कि नियमों के साथ ही सही मगर धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। रोज आराधना भगवान की पूजा करते हैं। आज भी हमने उसी प्रकार से आराधना पूजा की और परमात्मा से ये कहा कि अब आगे भक्तों से मिलने का कोई रास्ता निकालें प्रभु, क्योंकि अब लॉकडाउन 5 अगर लगता भी है तो मठ मंदिरों के कपाट खुलना चाहिए। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इबादतगाह हैं, उनको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोलने का जो ऐलान किया उसका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अब तय हो गया कि धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन नियमों के साथ। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों के लिए ये नियम बनाए हैं कि मंदिर परिसर में फॉगिंग, मंदिर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य मुखौटा, पुजारी को भी मास्क पहनना होगा, 6 फीट सामाजिक दूरी जरूरी होगी, फ्लोर मार्कर लगाए जाएंगे, श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग होगी। जाहिर सी बात है, ऐसे ही नियम सब जगह सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होंगे। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।